हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लेवल 1 कोच विकास शर्मा। आज मेरे साथ अंकज है। अंकज मेरे पास कोई 6 महीने से 7-8 महीने से वर्कआउट कर रहा है और इसका कोई क्वेश्चन है मैं जानता हूँ इनसे क्या। हाँ अंकज, तो सबसे पहले नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो बीच में मैंने कुछ दिन छोड़ दिया था, तो यहाँ पे पेट की साइड में दर्द होता है, तो इसका क्या रीजन है? पेट की साइड में दर्द बेटा, उसको एक देसी भाषा में गोला उठना ही बोलते हैं। जब आप कोई भी ना बिगनर्स होगा जो भी रनिंग करना स्टार्ट करेगा, एक बार स्टार्टिंग में होता ही है वो। ये 2 कारणों से होता है। एक तो आपका भाई पेट में स्ट्रेंथ कम हो, दूसरी चीज आप पानी कितना पी रहे हो। अब जब कोई भी बिगिनर है वो स्टार्ट करता है कि भाई मैं रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको एक साइड में होता है वो, ठीक है, वो गोला उठना शुरू हो जाता है। तो उसका इलाज ये है कि वो बढ़िया पहले वार्म अप करे अपने आप को, उसकी स्ट्रेचिंग करे, साइड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग जिस भी साइड से है, पूरा डीप ब्रीदिंग करे, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। फिर टोटली वर्कआउट के बाद में स्ट्रेंथ पे उसको काम करना पड़ेगा भाई, कोर का। अब क्या होता है कि भाई आदमी रनिंग करता है और सीधा अपना घर चला जाता है। क्या किया उसने? बस रनिंग पे, इंडोरेंस पे काम किया और कोई स्पेसिफिक कोई काम नहीं उसका कि भाई हमारे को कोर भी मजबूत करनी होती है, हमारे को आर्म का भी काम करना होता है, हमारे को शोल्डर का भी काम करना होता है, हमारे को ब्रीदिंग का भी काम करना होता है। और उसने किया क्या? रनिंग की, चला गया। तो कोर आपको मजबूत करनी पड़ेगी। जब तक आपका पेट ठीक है ना, तब तक ही रनिंग चलेगी। पेट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पेट का आप कई बार ऐसा भी होता है बच्चों को कि भाई ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं तो उनको लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है, उनका पेट खराब होने लगता है। उसका क्या कारण है? पेट में स्ट्रेंथ ही कारण है उसका, ठीक है। पेट में स्ट्रेंथ, फिर कुछ खाना ऐसा हो जाता है भाई, आप शाम को हैवी खाना खा रहे हो, ठीक है, वो डाइजेस्ट ना हुआ हो, उसके कारण भी हो सकती हैं कई चीजें। तो आपको एक पहले उस जो भी प्रॉब्लम है उसको जानना पड़ेगा। हर आदमी का अलग शरीर है भाई, आपको गोला उठ किस कारण रहा है। अब कोई 30 किलो का लड़का उसको गोला उठ रहा है तो आपको क्या लग रहा है किस कारण से उठ रहा होगा? उसका तो वेट की दिक्कत नहीं होगी। वेट की दिक्कत तो नहीं होगी ना, ऐसा कुछ खाना होगा कि भाई वो इतना हैवी खा। तो स्ट्रेंथ की दिक्कत हो सकती है कि भाई उसका वेट भी वैसे भी कम है और कोर पे है जो उसकी, वो इतनी मजबूत नहीं है कि भाई वो जो प्रेशर झेल पाए। तो ये चीजें होती है, वो जो गोला उठना होता है उसका ये इलाज होता है। हाँ, पानी आपको, अगर वर्कआउट कर रहे हो, पानी आपको ज्यादा इंटेक करना चाहिए, ठीक है। फिर विटामिन सी वगैरह, स्ट्रेचिंग पे आपको ध्यान देना चाहिए, कोर पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी जो रनिंग इंप्रूव हो के आएगी वो बड़ी अच्छी होगी। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि वर्कआउट तो कर लिया 1 घंटा 1.5 घंटा, हाँ, मैं भी खुद हो गया, तो मतलब कोर पे ध्यान नहीं देते। तो कोर इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत। कोर बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोर फिजिकल में ही नहीं, जीवन के हर काम में ही आपका पेट होना बहुत, पेट का ठीक होना बहुत जरूरी है। अब पहले का क्या था कि भाई आदमियों को खाना मोस्टली घरों पे ना क्या होता था, एक टाइम खिचड़ी वगैरह इस तरह का हल्का खाना लेते थे। अब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अब खाना गलत होने लग गया है, तो हमारा पेट साफ नहीं होता तो बीमारियां होती हैं, ठीक है। अगर पेट आपका ठीक है तो आप, मेरा मानना ये है कि भाई कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जीवन में। जैसे तो फिर ये आजकल ठंड का टाइम हो गया, तो एक क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे यूथ हो गया, जो मेरी जनरेशन के बच्चे हैं, तो उनका मानना ये है जैसे कोई भी चीज़ होती है तो उसमें वो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क ये सब ढूंढते हैं। तो स्पोर्ट्स से मतलब क्या है? स्मार्ट वर्क क्या है इसमें, हार्ड वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो आपका पहले एक विजन होना चाहिए ना, आप जो कर रहे हो आपका कार्य कारण क्या है। आप कोई भी काम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, मेरे पास आ रहे हो, आपका विजन क्या है? आपका एक फिजिकल का विजन है भाई, मैं फिजिकल के लिए आऊँ। तो जो भी वर्कआउट करने वाला आता है उसको पहले ये मालूम होना चाहिए कि मैं किस लिए कर रहा हूँ। मैं हार्ड वर्क कर भी रहा हूँ तो मैं फिजिकल के लिए कर रहा हूँ या गेम के लिए कर रहा हूँ। फिर उसको उसके हिसाब पे थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा, फिर उसको उस हिसाब से डाइट प्लान चलना पड़ेगा। ये सब चीजें होती है। और सिंसियर में क्या, आप अब कई ऐसे होते हैं, देखो मेरा मानना है मेहनत नहीं, सही तरीके की मेहनत करो। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, मेहनत तो एक क्रिकेट वाले भी कर रहे हैं, पर ये किस लिए आ रहे हैं? ये एक इंजॉय के लिए आ रहे हैं उनका, जी ठीक है, इंजॉय के लिए आ रहे हैं, ठीक है, ये इतना भी ठीक है। बट इसी चीज में ना कई आदमी अपना जीवन गाल देते हैं ना, तो उनका विजन वो होता है कि भाई हम खेलें, ठीक है, बस उनको एक मजे के लिए कि भाई सुबह शाम का एक इंजॉय ऐसा आता है। और दिल्ली में तो मोस्टली जहाँ भी पार्कों में, ग्राउंडों में जहाँ भी क्रिकेट चल रहा होता है ना, मैं 99% श्योर हूँ टोटली सट्टे से चलता है। टोटली। आपको क्या लग रहा है ये जितने भी ऐसे खेल रहे बैट उठा के, अगर इनके नजदीक जाके देखे तो ये इनका 10-10-5-5 हजार रुपए का गेम रहता है। क्रिकेट का तो आज के टाइम में यही चीज बना दिया। और क्रिकेट में दूसरी बात एक और भी है, देख खेलने वाले से ज्यादा देखने वाले को मजा आता है।
जैसे हमारे ओलंपिक्स में हो गया तो उसमें क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे देश में क्या भारत में हमने देखा है क्रिकेट को लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, जो हमारे गेम्स तो होते मजा हैं आता है ना, हाँ जी। मजा आता है। जिस काम में भी आपने मजा दे दिया ना, जिस काम में भी इंजॉय आ गया ना, आपने कई बार देखी होगी, आप सोशल मीडिया पे हो गए तो एक किसी की मौत हुई होती है, कोई बुजुर्ग की होती है, और उस बुजुर्ग की मौत पे डीजे वगैरह लग के हाँ, चलता है, और वो नाचते गाते ऐसे चलते, पूरा एक माहौल बना के चलते जैसे शादी ब्याहों में होता है। लोगों का उस मानना होता है उस कि उस वीडियो पे ऐसा क्या दिखा? वहां पे मजा ही तो दिया ना उन्होंने, वो मजा आया। तो आज के टाइम आदमी हर काम में इंजॉय ढूंढता है, हर काम में, चाहे वो ऑफिस वर्क हो, चाहे वो ग्राउंड वर्क हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, उनको मजा नहीं आया ना तो वो काम खराब है। अब मैं ग्राउंड के टाइम अगर तुम्हारे को ना वर्कआउट के टाइम बीच बीच में कोई स्पीकर लगा के तेरे को रोक के एक बार थोड़ा सा डांस कर, वो कर, तो अपने आप रीच बन जाएगी। तो आदमी मजा ढूंढता है और कुछ नहीं, उसका सीरियसनेस के पीछे जो काम कर रहा है, उसका विजन क्या है, उसके पीछे कोई मतलब नहीं। तो मतलब यही है कि आदमी को जहाँ एफर्ट लगाने पड़ते हैं वो पीछे हटता है, और जहाँ मजा आता है वो वहाँ पे आगे रहता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है। जैसे ये है कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, मेरा खुद का भांजा है छोटा, तो आज के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को गेम में भेजना कम पसंद करते हैं। हमारे जैसे गेम्स हो गए प्रॉपर, कोई भी रनिंग का हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसमें क्योंकि करियर को बहुत कम ही मानते हैं लोग, तो इस बात पे आपका क्या नहीं, कहना है? करियर को कम क्यों मानते? पता नहीं है लोगों को, गेम के नाम पे गेम का इतना क्रिकेट का ही पता है, हाँ और जी, किसी चीज का पता ही नहीं है। मैं एक एथलेटिक्स कोच हूँ, एथलेटिक्स में बेसिकली 24 से 25 इवेंट होते हैं, हाँ जी, जिसमें अपनी सभी तरह की दौड़ आ गई, 100 मीटर से लेके 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन तक की। फिर थ्रोइंग इवेंट आ गए, जेवलिन, डिस्कस, हैमर, शॉर्ट फुट, गोला फेंक जिसे बोलते हैं। फिर जंपिंग इवेंट आ गए, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, ठीक है, ये सब चीजें, पोल वॉल्ट, ये सब चीजें आ गई। तो कितने सारे गेम है। अब होता क्या है कि गेम के नाम पे माँ बाप यही सोचते हैं कि भाई टाइम पास करके आ रहा होता है। अब क्या होता है, बच्चा स्कूल में आता है, स्कूल में जाता है, स्कूल से जाके वो घर पे आके आधा घंटा घर पे रुकता, फिर ट्यूशन के लिए भागता है। हाँ जी, ये माहौल ही ऐसा बना दिया है कि ट्यूशन 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 ट्यूशन। हमारे टाइम पे अगर मैं याद करूँ तो मैं पढ़ाई में कुछ ज्यादा सा अच्छा नहीं था। मेरा ट्यूशन क्यों लगता था? क्योंकि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता था, स्कूल वाला कवर नहीं कर पाता था कि भाई ये नल है, इसको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो इसको ट्यूशन पे भेजो। आज के टाइम लोगों ने ना इसको काम मतलब स्कूल के साथ बना लिया कि भाई ये अगर स्कूल जा रहा है ना तो ये ट्यूशन भी जाएगा। पहले नहीं थी ये चीजें, नहीं, पहले नहीं थी। मैं मानता हूँ भाई थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा है, पर हाँ जी, किस कारण आप अगर बच्चे को आज इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हो? देखो, समझदार उसे नहीं कहते कि भाई आप भाई दिमाग से थोड़ा बहुत ठीक है, पढ़ा लिखा है, वो चीज हो गई। अगर समाज में रहना है, कुछ भी बन जाए, उसको रहना तो समाज में ही है, तो आपको हर तरीके से फिजिकली भी, मेंटली भी तो समझदार होना पड़ेगा, ठीक ठाक काम करना पड़ेगा। तो माँ बापों का बस एक ही वो रहता है कि भाई हमारा बच्चा सुबह आए, वो खेल में जा रहा है तो खेलने जा रहा है, तो टाइम पास कर रहा है। और इस चीजों का नुकसान पता है कब होता है? जब वो बच्चा 20, 18, 22, 24 साल की उम्र में हो जाता है ना, तब इन चीजों का पछतावा होता है कि यार बड़ा गलत किया हमने। क्योंकि फिर कई फिजिकल मतलब कोई ऐसे इश्यू आते हैं हेल्थ से रिलेटिव कि वो समझ में नहीं आते। आजकल जवान जवान बच्चों को हार्ट फेल हो रहा है, जवान जवान बच्चे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दिमाग चलने जैसा वो। मेरा मानना है कि भाई ये सब उसी लाइन का काम है कि भाई। और मेरा एक क्वेश्चन मतलब पर्सनल था कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं किसी फिजिकल के लिए आए आपके पास प्रॉपर, तो हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, चाहे जो भी गए, कि मतलब फिजिकल का पता नहीं होता, सरकार अपने हिसाब से हटा देती है पीछे 3 महीने 4 महीने, तो बीच में बच्चे छोड़ देते हैं, फिजिकल स्किप कर देते हैं थोड़े दिन, तो वो स्किप करना ठीक है या कंटिन्यू रहना चाहिए? भाई शरीर है, फिजिकल टेस्ट एक फिटनेस टेस्ट ही तो है, हर डिपार्टमेंट भाई। अब मैं किसी बच्चे को बुला रहा हूँ तो मैं यही तो चाहूंगा भाई मेरे पास जो बच्चा है कम से कम हष्ट पुष्ट हो। मैं किसी को जॉब दे रहा हूँ भाई, वो समझदार हो, मैं यही तो चीज मांगूंगा। तो डिपार्टमेंट का भी यही काम है। फिजिकल मैं बार बार बोलता आया हूँ, इतनी बड़ी सी बात नहीं है। या तो फिजिकल करने वाला एक चीज माने कि मैं फिट नहीं हूँ, जी, ठीक है, या वो ये चीज माने कि मैं नकारा हूँ। दो चीजें हो सकती हैं भाई। आपको रेगुलर अगर आपका फिजिकल है नहीं है, आपका ये फर्ज बनता है आप सुबह उठ के जरूर आधा पौना घंटा 10-15 मिनट, चाहे वो महिला है चाहे वो जेंट्स है, उसको अपने आप पे समय देना चाहिए। अगर वो इतना समय देता है तो उसको आगे चल के कोई फिजिकल वगैरह में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बल्कि होता इसका उल्टा है, जब फिजिकल आता है, जब मौत होती है तब सब रोते हैं, जब फिजिकल आता है जब 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए। पर हर आदमी में ऐसी कुछ एबिलिटी होती है भाई, कई आदमी 10 दिन में कवर कर जाते हैं, कई आदमियों को 2 महीने ना लगे।
तो ये चीजें होती हैं। बट अगर आप में से ये पूछ रहे हो कि भाई फिजिकल के लिए, तो एनी टाइम ही आपके माइंड में रहना चाहिए मेरा फिजिकल है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करते रहना चाहिए। तो मतलब फिजिकल में डेली कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए, बिल्कुल 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 जी। तो बस मेरे यही क्वेश्चन थे, और बाकी तो चलो अच्छा लगा, काफी अच्छे क्वेश्चन किए तूने, और काफी ठीक बातें भी हैं, समझने लायक बातें भी हैं। और आप भी अपने जिस माहौल में भी आप हो, आपने बताया कि भाई मेरे पड़ोस में भैया भाभी जिसने का भी नाम लिया, अगर उनको खेलने, उनको अगर ये चीज बताएंगे तो वो चीज शायद समझेंगे, ठीक है। हमारा फर्ज भी बनता है भाई, छोटे बच्चे हैं जो भी हैं, कि भाई थोड़ा सा उनको किसी भी खेल में धीरे धीरे, फिर आदमी रास्ता नहीं ढूंढता, रास्ता उसे ढूंढता है आगे बढ़ने का, कैसे क्या। पर मेनली आपको एक बार उसको दिखाना पड़ेगा किस में क्या कला है। कला खोजी भी जाती है, अब हम जागरूक नहीं है तो वो हमारी गलती है। कला खोजी भी जाती है। अदर कंट्री में क्या होता है, एक सिस्टम चलता है, पूरा एक सिस्टम चलता है भाई, स्टार्टिंग से ही बच्चे के जन्म से ही वो सिस्टम चलता है। मान लो कि भाई जो वो थोड़ा सा पढ़ने लिखने इस तरह की एक्टिविटी में जाता है, तो वहां से ही उसको एक विजन दे दिया जाता है कि भाई तेरा ये काम है, और वो कहीं ना कहीं 90% वो आदमी पास होते हैं। और हमारा क्या, जो हो रहा है ऐसे ही हो रहा है, चल कर रहा है, लड़का BA कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई मतलब नहीं। स्कूल जा रहा है, क्यों जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, क्यों जा रहा है, कोई मतलब नहीं। हमारे को बस पैसे देने, बस 80% लोगों का मतलब विजन ही क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, क्यों कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। उनको पढ़ाना है तो क्या है, वो चीज नहीं। वो जो एक अपने आप को जानने वाली बात है ना, वो ना तो उसके पेरेंट्स समझ पाए, ना वो बच्चा समझ पाएगा। और ऐसे अंधकार में हम जाते जाएंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे, ये सब चीजें। तो बस भैया मेरा आज का तो यही क्वेश्चन था। चलो काफी अच्छा बोला, और मैं वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदाई चाहता हूँ, और धन्यवाद। और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहे, धन्यवाद।